देखिए ये जो इधर का जो प्रकरण है उसके कई सारे एस्पेक्ट हैं। पहली बात तो ये जो अश्विनी जी ने कहा कि भाई अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अब ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, तो ज़ाहिर तौर पर ये चुनाव के पहले का समय है और इस समय अचानक इन संस्थाओं का सक्रिय हो जाना ये कहीं न कहीं शक पैदा करता है। भले ही ये तमाम एजेंसियाँ ठीक कर रही हों, लेकिन जो टाइम है, वो टाइम कहीं न कहीं शक पैदा करता है लोगों के ज़हन में कि साहब ये कहीं न कहीं जो विपक्षी दल हैं, उनके लोगों को घेरने और उन पर कालिख लगाने के लिए कार्रवाई हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 इसमें सिर्फ़ बीजेपी वाला और समाजवादी पार्टी वाला ही खेल नहीं है। इसमें एक और चर्चा चल रही है, वो कितना पुख्ता है मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसमें इस बात को कहा जा रहा है कि साहब जो जितने उद्योगपति हैं, जो इत्र के उद्योग में शामिल हैं, ये आपस की भी खींचतान का नतीजा है। ये कहीं न कहीं वो कन्नौज से उसका ताल्लुक है, कन्नौज के कोई हो सकता है कि सांसद महोदय उनका भी कुछ इत्र वगैरह लॉन्च हो रहा है। तो क्या उनकी कोई ईर्ष्या है या उन्होंने जानबूझ कर के ये खेल करवाया है? ये तो जाँच-पड़ताल में सामने आएगा, लेकिन इस तरह की भी चर्चा चल रही है। तीसरी बात जो जी, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भाई 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी उस पूरे कारपोरेट और हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर के आए थे, तो उनका नारा था कि काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोग टैक्स पे करने लगेंगे ईमानदारी से, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। उसके बाद 2016 में नोटबंदी हुई, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। ये जो सब हुआ, अगर आज इस तरह की एजेंसियां सक्रिय होकर के किसी एक व्यापारी के घर से 250 करोड़ की नकदी निकालती हैं, तो ये क्या साबित करता है कि गोरख धंधा जो हिंदुस्तान में चल रहा था वो कम नहीं हुआ है, वो बढ़ा ही है। सवाल ये भी है कि जब आप ये जी, कह रहे थे कि साहब काला धन वापस आएगा, तो आज तक क्यों नहीं आया? जो काला धन जमा करने वाले लोग हैं, उनकी तो लिस्ट तक जारी नहीं की गई। क्यों नहीं हुआ? अगर मोदी जी इस बात को कहते हैं कि साहब वो बहुत ईमानदार हैं और 56 इंची सीना वाले हैं, माने वो कुछ भी कर सकते हैं। तो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या के सामने वो इतना क्यों बेबस हो जाते हैं? क्यों लाचार हो जाते हैं?